बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 23 मार्च 1940 का वो दिन जिस दिन पाकिस्तान की बुनियाद की पहली ईंट रखी गई और फिर मुसलसल कोशिशों की वजह से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ गया। इसी सिलसिले में आज हमारे स्कूल मरहबा एजुकेशन कम्प्लेक्स में एक तकरीब रखी गई है। तकरीब का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। तिलावत कुरान पाक के लिए मैं दावत देती हूँ सारिम को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहु। तो अब मैं नाते रसूल मकबूल के लिए कशफ को दावत देती हूँ कि वो आए नाते रसूल मकबूल पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। दौलत जो चाहो दोनों जहां की, दौलत जो चाहो दोनों जहां की, दौलत जो चाहो दोनों जहां की। कर लो वजीफ़ा नामे मोहम्मद, कर लो वजीफ़ा नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। गुलामी में ना काम आती हैं जंजीरें ना तदबीरें, गुलामी में ना काम आती हैं जंजीरें ना तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। तो अब मैं क्लास 7 से ओन इमरान को दावत देती हूँ कि वो आएँ और अपनी तकरीब पेश करें। गुलामी में है काम आती न शमशीरें न तदबीरें, गुलामी में है काम आती न शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जनाब सदर, मुझे सदा इकराम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका अनवान है करारदाद पाकिस्तान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम 23 मार्च 1940 की तारीख़ क़यामत को उजागर करने के लिए जमा हुए हैं। यह दिन हमारी तारीख में एक संग मिल की हैसियत रखता है, क्यों ना कि 23 मार्च 1940 को लाहौर के मंटू पार्क मौजूदा इकबाल पार्क में करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी। ये वो लम्हा था जब बरसगीर के मुसलमानों ने एक आज़ाद रियासत के क़याम का अहद किया था, जहाँ वो अपने इक़्तिदार, सकाफ़त और इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। यह करारदाद कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की वलोला अंगेज़ क़यादत और इल्लामा मोहम्मद इकबाल के ख्वाब की ताबीर की जानिब पहला मजबूत कदम था। मैं इस ख्वाब को इस शेर से पेश करना चाहूँगा। पागल है सो इसको सारी बात बताना पड़ती है, पागल है सो इसको सारी बात बताना पड़ती है, मंजर पे कुछ लिखना हो तो आँख हटाना पड़ती है, ताबीरों के डर से ख्वाब बचाने पड़ते हैं, ख्वाबों की ताबीर की खातिर नींद गंवाना पड़ती है। जनाब सदर, इस अज़्म हिम्मत के नतीजे में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मर्दे वजूद में आया। आज हम इस दिन को यौम पाकिस्तान के तौर पर मनाते हैं ताकि हम अपने इस्लाम की कुर्बानियों को याद रख सकें, और आज हम पाकिस्तान को एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए तजदीद ऐद करते हैं कि हम पाकिस्तान को एक खुशहाल, तरक्की याफ्ता और मजबूत रियासत बनाने के लिए अपनी तमाम तवानाइयाँ बराए कार लाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल कर।
जनाब सदर, आज 23 मार्च के मौके पर हमें ये सोचना है कि क्या ये वो पाकिस्तान है जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था। हमें ये ऐद करना होगा कि हम इसे वो मुल्क बनाएंगे जहाँ आइन और कानून की हुक्मरानी हो, जहाँ हम आज़ाद हो, जहाँ हमें जलसा जुलूस की आज़ादी हो। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहूँगा। हक बात पे कटती है तो कट जाए जुबां मेरी, हक बात पे कटती है तो कट जाए जुबां मेरी, इजहार तो कर जाएगा टपकेगा जो लहू मेरा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में देदार पैदा। तो अब मैं क्लास 8 से दावत देती हूँ अरहम को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जब अपना काफ़िला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफ़िला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। जनाब सदर, मोहतरम उस्ताज़ा कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की तकरीर का अनवान है यौम पाकिस्तान। जनाब आली वक़ार, आज का दिन हमें 83 साल पहले इस अज़ीमुल शान दिन की याद दिलाता है कि जब हमारे कौमी रहनुमा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हमारे शायर मशरिक़ इल्लामा मोहम्मद इकबाल के ख्वाब को अमली जामा पहनाने की बुनियाद रखी। किसी भी आज़ाद और ज़िंदा कौम की तारीख़ी पस मंज़र का जायज़ा लें तो कोई ना कोई लम्हा ऐसा होता है जो उनके ख़्याल को हकीकत का रूप धारने पर मजबूर कर देता है, और वही लम्हा इस कौम की तारीख़ के औराक पलट देता है। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं होती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं होती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फलाद। तू शहीन है परवाज़ है काम तेरा, तू शहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान ओ भी हैं। तो अब मैं क्लास 5 से दावत देती हूँ अजीम को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। मोहतरम उस्ताद-ए इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन 23 मार्च हमारी तारीख में एक सुनहरे बाब की हैसियत रखता है। यही वो दिन था जब 1940 में लाहौर के मंटू पार्क में बरसगीर का मुसलमानों ने एक इलाहिदा वतन क़याम करने की करारदाद मंजूर की। यह करारदाद महज एक कागज़ का टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक अज़म, एक ख्वाब और एक मजबूत इरादे की लामत थी। आज हमें यह वादा करना होगा कि हम अपने प्यारे मुल्क की तरक्की, इत्तेहाद और इस्तेहकाम के लिए अपनी भरपूर मेहनत करेंगे। अल्लाह पाक हमारी प्यारे वतन की खिदमत करने की तौफीक दे। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल कर, हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल कर, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। अब मैं दावत देती हूँ क्लास 6 से ज़िले ज़हरा को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। Respected teachers and my dear school fellows, Assalamu alaikum. Today the topic of my speech is 23rd March 1941. एक हुए थे तो बना था ये मुल्क, एक हुए थे तो बना था ये मुल्क, एक रहेंगे तो बचेगा ये मुल्क। Pakistan resolution was passed in Minto Park of Lahore, gave Muslim a rational, reachable and desirable goal. The creation of Pakistan, it deserved to release the fire of independence in the hearts of Muslims. Now it becomes our responsibility not to preserve and save Pakistan. Qaid-e-Azam providing Muslim with a clear-cut and well-defined goal. By that was understood even by the simplest and the most naive of Muslim minds. हम तो मिट जाएंगे अर्ज़ वतन, हम तो मिट जाएंगे अर्ज़ वतन, लेकिन तुमको जिंदा रहना है क़यामत की सहर होने। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद,
तक. When we look back at 23rd March 1940 speech of our Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, we are reminded the fact of this day that the great nation we live in today was created in the mind of our forefathers. Dear fellows, we should remember the spirit, the message of 23rd March 1940 when our forefathers vowed to achieve Pakistan, a separate country for Muslims. Now it becomes our responsibility not to preserve and save Pakistan. Pakistan Paindabad. मेरा वतन, मेरी आन, मेरी बान, मेरी जान, मेरा दीन, मेरा ईमान, मेरी शान. Thanks. नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर. अब मैं दावत देती हूँ क्लास 5 से नायाब को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें. जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा. ए वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा. जनाब सद, मोहतरम उस्ताज़ इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम. मेरी आज की तकरीर का उन्वान है यौम पाकिस्तान. जनाब सद, आज का दिन हमें 82 साल पहले की याद दिलाता है जब हमारे कौमी रहनुमा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ख्वाब को अमली जामे पहुँचाने की बुनियाद रखी. किसी भी आज़ाद या जिंदा कौम के असरात का जायज़ा लें तो कोई लम्हा या जज्बा ऐसा होता है जो उनके ख्याल को हकीकत का दौरे धारने पर मजबूर कर देता है, और वही लम्हा उस कौम के औराक को पलट देता है. उस कौम को शमशेर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशेर की हाजत नहीं रहती जिस कौम के नौजवानों की खुदी सूरत फौलाद है. जनाब अली वकार, ये बात है उस वक्त की जब मुसलमान जुल्म सितम की चक्की में पिस रहे थे और कांग्रेस की बेजा ज़्यादतियों ने साबित कर दिया था कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं. इनके नज़रियात, रस्म रवाज और अफकार अलग हैं. हिंदू तअस्सुब परस्त कौम है. इन्होंने अपनी मकारियों से मुसलमान को कांग्रेस के जाल में फंसा रखा था. जनाब अली वकार, लेकिन जब मुसलमानों को एहसास हुआ कि उन्हें फ़रका और आना ज़ात की आग में झंसना पड़ेगा तो उन्होंने अलग वतन की ज़रूरत महसूस की. यहाँ मुसलमान आज़ाद कौम की हैसियत से इस्लामी असूल बात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके, और मुसलमान और हिंदू ने अलग वतन के लिए दरपेश तमाम रुकावटों का डट कर मुकाबला किया और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया. पाकिस्तान की बेशुमार कुर्बानियों ने साबित कर दिया कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा. एक हुए थे तो बना था ये मुल्क, एक हुए थे तो बना था ये मुल्क, एक रहेंगे तो बचेगा ये मुल्क. अब मैं दावत देती हूँ क्लास 3 से इशल को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें. पश्ती से बुलंदी की तरफ आवाज़ करती हूँ, पश्ती से बुलंदी की तरफ आवाज़ करती हूँ, मैं बिस्मिल्लाह से तकरीर का आगाज़ करती हूँ. जनाब सदर मोहतरम उस्ताज़ इकराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम. आज मुझे जिस मौजूद पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है आज़ादी पाकिस्तान. मैं अपनी तकरीर का आगाज़ इस शेर से चाहूँगी. तकरीर से करूँगी अपनी जानी माइल आपको, तकरीर से करूँगी अपनी जानी माइल आपको, मजबूत से छोड़ूँगी कायल आपको. जनाब सदर, 10 मार्च 1940 की तहरीक पाकिस्तान की तहरीक का रोशन दिन है जिस दिन मुसलमानों ने अपने आज़ादी के लिए अपनी मंजिल का तयन किया. उस दिन का आज़ादी लाहौर मंजूर की गई जो आगे चलकर पाकिस्तान बने. इस आज़ाद पाकिस्तान में बसगी के मुसलमानों ने अपनी मुकम्मल आज़ादी का ऐलान किया. लाना सीखे गता फ्रंग मेरी नवाओं की, लाना सीखे गता फ्रंग मेरी नवाओं की, जिसमें हुआ नकला मौत है वजन. जाएंगे अर्ज़ वतन मगर, हम तो मिट जाएंगे अर्ज़ वतन मगर, तुझको ज़िंदा रहना है क़यामत की सेहत होने तक. अब मैं दावत देती हूँ क्लास 7 से रेहान को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें. हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा. प्यारे साथियों, मौजूद उस्ताज़ इकराम और मेरे अहमद साथियों, अस्सलाम वालेकुम. आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका अनवान है 23 मार्च 1940 यानी करारदाद पाकिस्तान. आज हम यहाँ 23 मार्च की तारीखी अहमियत को उजागर करने के लिए जमा हुए हैं. यह दिन हमारी तारीख में एक संग मिल की हैसियत रखता है क्योंकि 23 मार्च 1940 को लाहौर के मंटो पार्क में मौजूदा इकबाल पार्क में करारदाद पाकिस्तान मंजूर
की गई थी। ये वो लम्हा था जब बरसगीर के मुसलमानों ने एक आज़ाद रियासत के क़याम का अहद किया, जहां वो अपने दीनी सकाफत और इक़्तिदार के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। और ये करारदार कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वलवला अंगेज़ क़यादत और इल्लामा इकबाल के ख्वाब की तमीर की जानिब पहला मजबूत कदम था। नहीं तेरा नशेमंद कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमंद कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। इस अज़्मा हिम्मत के नतीजे में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया। आज हम इस दिन को यौम पाकिस्तान के तौर पर मनाते हैं ताकि अपने असलाफ की कुर्बानियों को याद रखें और अपने वतन की तरक्की और खुशहाली के लिए तजदीद अहद करें। आज हमें ये अहद करना होगा कि हम पाकिस्तान को एक मजबूत, खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। अल्लाह ताला हमें अपने मुल्क की खिदमत की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समुंदर तलाश कर। अक़वाम के हाथों में है अफराद की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। अब मैं दावत देती हूँ क्लास 2 से ज़ैनब को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। एक हुए थे तो बना था ये मुल्क, एक हुए थे तो बना था ये मुल्क, एक रहेंगे तो बचेगा ये मुल्क। मोहतरम प्रिंसिपल साहिब, मोहतरम साथिया इकराम और मेरे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। ना पूछो ज़माने से हमारी क्या कहानी है, ना पूछो ज़माने से हमारी क्या कहानी है, पहचान तो बस यही है कि हम पाकिस्तानी हैं। हमें तारीख़ और करारदाद पाकिस्तान से सबक लेने की ज़रूरत है और हम अहद करते हैं कि पाकिस्तान की खातिर अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। हम तो मिट जाएंगे अर्ज़ वतन, हम तो मिट जाएंगे अर्ज़ वतन, तुम्हें ज़िंदा रहना है क़यामत आने। अब मैं दावत देती हूँ क्लास 6 से मीर माविया को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। मोहतरम उस्ताज़ा कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज का दिन 23 मार्च हमारी तारीख़ में एक सुनहरे बाब की हैसियत रखता है। आज हमें वादा करना होगा कि हम इस मुल्क की तरक्की, अतात और इस्तेकाम के लिए अपनी भरपूर मेहनत करेंगे। अल्लाह ताला हमें अपने इस मुल्क की, वतन की खिदमत करने की तौफीक दे, आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब मैं प्रोग्राम के इख्तिताम में सर रियाज को दावत देती हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। मेरे मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम और अज़ीज़ तलबा व तलबात, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक 23 मार्च पाकिस्तान का क़याम और मुसलमानों की आज़ादी के बारे में है। बुनियादी तौर पर जब बरसगीर के अंदर पहले मुसलमान ने कदम रखा तो यूँ समझें कि इस ममलकत खुदादाद की बुनियाद रख दी गई थी। आस्ता आस्ता मुसलमान मुजाहिदीन ने काम किया, मुसलमानों के अंदर हिंदुस्तान के अंदर छोटे छोटे इलाके फतह होते गए और एक वक्त ऐसा आया कि जब बरसगीर के अंदर मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो 23 मार्च के अंदर 1940 मार्च के अंदर वो वक्त आ गया जब ये ज़रूरत महसूस हुई कि एक अलग ममलकत होनी चाहिए। इस मौके पर अल्लामा इकबाल ने करारदाद पाकिस्तान पेश की। हमारे बाद में आने वाले सारे लीडर्स ने, उनके साथियों ने, इसमें कायदे आज़म लीडर बने और उनकी क़यादत में मुसलमानों ने साथ दिया। मुसलमान सारे के सारे उनके साथ सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आ गया। आज हम इस मुल्क की हिफाजत के लिए, मैं और आप सब इस कौम का मुस्तकबिल हैं, इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं। हम मिलकर कोशिश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को, इस हमारे मुल्क को हमेशा कायम दायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक सर ज़मीन शादबाद की शरे हसीन शादबाद।
तू निशाने अज़्मे आलीशान अर्ज़े पाकिस्तान मरकज़े यकीन शादिबाद। तू निशाने अज़्मे आलीशान अज़्मे पाकिस्तान मरकज़े यकीन शादिबाद। पाक सरज़मीन का निज़ाम क़ुव्वते अख़ुव्वते अवाम कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा बिंदाबाद शादिबाद मंजरे मुराद। परचमे सितारा हो हिलाल रहबरे तरक्की हो कमाल तर्जमाने माजी शाने हा जाने इस्तकबाल साया है खुदाया है जुल जलाल।